हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पीसफुल पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एनेक्सेशन इज टेरिटोरियल एनेक्सेशन and it was proclaimed and introduced by none other than लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। लॉर्ड डलहौजी जिन्हें 1848 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करके भेजा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लंदन से, तो डलहौजी को टास्क दिया गया कि ये जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन की पॉलिसी लगभग 100 साल से चलती आ रही है, 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तब से चलती आ रही है और इस समय ईयर है 1848। तो अभी क्या करना है, वी शुड गिव ए फिनिशिंग टच टू दिस पॉलिसी, we should conclude this policy of annexation. So they decided to send Lord Dalhousie as Governor General of India। तो लॉर्ड डलहौजी इंडिया में गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं और वो डिफरेंट एनेक्सेशंस करते हैं प्रोविंसेस में। तो इनमें से आपको पंजाब देखने को मिलेगा जहां पर उन्होंने एनेक्सेशन किया, अवध में इन्होंने एनेक्सेशन किया, बर्मा में इन्होंने एनेक्सेशन किया, यानी बर्मा को अपने कंट्रोल में ले लिया, पंजाब को, अवध को, बहुत सारी स्टेट्स को उन्होंने पॉलिटिकली एंड टेरिटोरियली अपने कंट्रोल में ले लिया। दैट मीन्स कि यहां से हमें पता चलता है कि डलहौजी यहां पर आए किस लिए हैं, ये टेरिटोरियली एक्सपेंशन करने के लिए आए हैं इंडिया में। और इसी टाइम पे जब 1848 में डलहौजी इंडिया में आते हैं तो इस टाइम पे इन्होंने एक नई पॉलिसी इनिशिएट की, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोविंस इंडिया का इसका कोई भी रूलर जो होगा, अगर इंडिया में किसी भी प्रोविंस का कोई भी रूलर, अगर इस रूलर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और डेथ होने के टाइम पे इसका कोई भी नेचुरल सक्सेसर नहीं है। नेचुरल सक्सेसर का मतलब हो गया कि उसका अपना बच्चा, ठीक है, जो उसके मरने के बाद में इसकी गद्दी पर बैठेगा इस रूलर की। तो अगर ये राजा अपने प्रोविंस में उसकी डेथ हो जाती है विदाउट लीविंग बिहाइंड हिज नेचुरल सक्सेसर, देन हिज प्रोविंस वुड बी एनेक्स्ड लीगली एंड पीसफुली। दैट मीन्स कि इस प्रोविंस को लीगली एंड पीसफुली एनेक्स कर देंगे लॉर्ड डलहौजी। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। दैट मीन्स कि इससे पहले इंडिया में एक रूल था, दैट वाज रूल ऑफ एडॉप्शन, कि जिस रूलर को अपना बच्चा नहीं है, नेचुरल उसका सक्सेसर नहीं है, अपना खून नहीं है, अपना बेटा नहीं है जो उसके मरने के बाद में उसकी गद्दी पर बैठेगा, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो राजा अडॉप्ट करके किसी भी बच्चे को अपना पुत्र बना सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, तो वो उसके मरने के बाद में गद्दी पर बैठेगा। बट दिस टाइम रूल ऑफ एडॉप्शन वाज रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ लैप्स। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि कोई भी राजा की डेथ होगी, उसका अपना बच्चा नहीं होगा जो उसके मरने के बाद में उस गद्दी पर बैठे, तो ऐसे में उसका राज्य जो है वो टेरिटोरियली एनेक्स कर दिया जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इस प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले 1848 में ही सतारा की स्टेट जो है वहां के रूलर की डेथ हो जाती है विदाउट लीविंग बिहाइंड हिज नेचुरल सक्सेसर एंड सतारा वाज annexed implementing doctrine of lapse। 1849 में जैतापुर नाम की स्टेट जो है, दिस स्टेट वाज annexed, ठीक है, एंड दिस जैतापुर इज इन बुंदेलखंड यूपी, ठीक है। सतारा जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये आ गया बुंदेलखंड, जैतापुर प्रेजेंटली इन बुंदेलखंड। इसके बाद में 1849 में अनदर स्टेट विच वाज annexed according to doctrine of lapse was संबलपुर, एंड दिस संबलपुर इज इन उड़ीसा, आज के हिसाब से ये उड़ीसा में है। तो यहां पर एक और स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई करके डलहौजी ने एनेक्स कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि 1853 में झांसी को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई करके इंप्लीमेंट करके झांसी को भी एनेक्स कर दिया गया। इसके अलावा 1854 में नागपुर को भी एनेक्स कर दिया गया डलहौजी के द्वारा। और इनमें से इंपॉर्टेंट स्टेट जो आपको याद रखनी है सबसे ज्यादा, एक तो आप ये याद रखिए कि सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस पे लगाया गया, दैट स्टेट वाज सतारा इन महाराष्ट्र, एंड बाकी की बची हुई स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग झांसी इन यूपी। तो झांसी में क्या था, यहां पर गंगाधर राव रूलर थे, गंगाधर राव जिनकी वाइफ थी लक्ष्मीबाई।
लक्ष्मीबाई। और जिस समय गंगाधर राव की डेथ होती है, इनकी जब डेथ होती है तो उस समय इनका कोई भी पुत्र नहीं था। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में लक्ष्मीबाई जो कि यहां की रानी है, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था और उस अडॉप्टेड बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव हु वॉज बॉर्न एज आनंद राव। तो पहले इनका नाम था आनंद राव और ये दामोदर राव जो है ही वॉज द सन ऑफ वासुदेव राव एंड वासुदेव राव वॉज द कजिन ऑफ गंगाधर राव। तो इन वासुदेव राव के बेटे को लक्ष्मीबाई ने अडॉप्ट करके, ठीक है, अपना लिया, अपना बच्चा बना लिया। और ऐसे में वो चाहती थी कि उसको वो गद्दी पर बिठाएंगी, लेकिन ऐसे में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? डलहौजी ने यहां पर झांसी को भी एनेक्स कर दिया। अब देखिए यहां पर आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, जहां पर हमने बात की थी कि यहां पर भी पीसफुल एनेक्सेशन हो रहा है, पीसफुल एनेक्सेशन हो रहा है या पीसफुल कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी पीसफुल एनेक्सेशन है, ठीक है। और आप इन्हें कह सकते हैं कि ये जो पीसफुल एनेक्सेशन है, आप इसे टेरिटोरियल एनेक्सेशन कह सकते हैं। दोनों में टेरिटरी को एनेक्स किया जा रहा है, दोनों में टेरिटरी को एनेक्स किया जा रहा है, ठीक है। टेरिटोरियल एनेक्सेशन आपको देखने को मिलेंगे। सब्सिडरी अलायंस विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798, ठीक है, जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी और इसको एक्सप्लेन किया था। तो दोनों में आपको देखने को सिमिलैरिटी क्या देखने को मिलेगी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में और सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी में, कि दोनों ही पीसफुल टेरिटोरियल एनेक्सेशन है, यानी बिना लड़ाई झगड़े के ही इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके प्रोविंस को एनेक्स कर रहे हैं दोनों। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू इज doctrine of lapse is it is a direct annexation, that means it is direct rule, ठीक है, डायरेक्ट एनेक्सेशन हो रहा है, डायरेक्ट इसको अपने कंट्रोल में लाया जा रहा है। while subsidiary alliance जो है इट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट रूल था, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्ट रूल एंड दिस इज डायरेक्ट रूल, यानी सब्सिडरी अलायंस से आप क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली एनेक्सेशन कर रहे हैं। दिस इज इनडायरेक्ट एनेक्सेशन, ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्ट एनेक्सेशन, आप डायरेक्टली एनेक्स कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनमें सिमिलैरिटी भी है और डिससिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है? कि दोनों ही टेरिटोरियल एनेक्सेशन की पॉलिसीज हैं, दो डिफरेंट गवर्नर जनरल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये डायरेक्ट एनेक्सेशन है, कि किसी भी राजा की डेथ होगी और उसका बच्चा, उसका अपना बेटा नहीं है उसकी गद्दी पर बैठने वाला उसकी मौत के बाद में, तो उसको पीसफुली और लीगली एनेक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया जाएगा। वाइल सब्सिडरी अलायंस क्या कहता है? सब्सिडरी अलायंस कहता है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए डलहौजी जब तक इंडिया में रहते हैं तो उन्होंने लार्ज स्केल टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ऑल्टर्ड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद ग्रेट स्पीड एंड रैपिडिटी, कि डलहौजी ने इंडिया में आकर के इंडिया के पॉलिटिकल मैप को ही बदल दिया पूरी तरह से। इतनी ज्यादा एनेक्सेशंस उन्होंने की, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड में उन्होंने कंक्लूड कर दिया इस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को, ठीक है। तो डलहौजी 1856 तक रहेंगे, इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आएंगे और कैनिंग के टाइम पे ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है इंडियन हिस्ट्री में, जिस इवेंट का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप you are liking all our videos. Thank you very much. See you in next.